मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हफ्ते की रात बड़ा बाजार आजम रोड पर होने वाला धमाके की वजह केमिकल बॉक्स। दहशतगर्दी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर पुलिस का सहाफती इजलास से खिताब। मुस्लिम मसाइल को लेकर चलो नेहरू पार्क रैली का एहतमाम। रैली का आगाज निजाम पैलेस फंक्शन हॉल से होगा। आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने कायदीन की अपील। दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 282वीं उर्स तकरीब का आगाज। सैकड़ों ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की, जिनमें कायदीन भी शामिल थे। दरगाह हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियावानी की 14 दिसंबर को उर्स तकरीब का एहतमाम। वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम दरगाह पर मजलिस कायदीन ने इंतजामात का लिया जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। बड़ा बाजार धमाका, कलर और केमिकल की कारस्तानी। अवाम गुमराह कौन प्रोपेगेंडे या अफवाहों पर कतई यकीन न करें। धमाके में जख्मी मुतासिर शख्स ने एक केमिकल के डब्बे को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और ये शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। हफ्ते की रात को बड़ा बाजार आजम रोड चौराहे पर होने वाले खौफनाक धमाके ने अवाम में खौफ व हरास का माहौल बना दिया था और साथ ही अफवाहों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। बाज अनासिर ने इस मामले को दहशतगर्दी से जोड़ते हुए एक मखसूस तबके को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की तहकीकात ने हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया। इस सिलसिले में निजामाबाद जिला कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि हफ्ते की रात करीब 10:30 तक 11 बजे के करीब आजम रोड पर लक्ष्मी नरसिम्हा किराना शॉप के सामने एक कचरा चुनने वाले शख्स को एक 5 लीटर का डब्बा मिला। इस डब्बे में केमिकल मिला हुआ कलर था। इस डब्बे में आखिर क्या चीज है, ये देखने के लिए उस शख्स ने, जिसका नाम शंकर गौड़ 60 साल है, उसने उस डब्बे को खोलने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद उसने इस बंद डब्बे को तोड़ने के लिए उसको 3 या 4 बार जमीन पर पटका। उस वक्त ये शख्स बीड़ी पी रहा था। कलर, केमिकल और बीड़ी के शोले ने धमाके का माहौल तैयार किया और फिर एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसमें यह शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया गया है कि यह कलर शहर के एक मारूफ फंक्शन हॉल में कलर का काम करने के लिए खरीदा गया था। बताया गया है कि कलर करने वाले शख्स को MS फ्लावर मर्चेंट के मालिक सिराज ने मशवरा दिया था कि कलर में कोई केमिकल मिलाने से कलर निखर जाता है, और उस शख्स की ख्वाहिश पर उसने वो केमिकल मंगवाया था और उस शख्स के हवाले भी कर दिया था, मगर वो शख्स ये केमिकल को लेकर जाने के बजाय वहीं पर छोड़ दिया था। और ये गोल्ड कलर का केमिकल था और ये केमिकल 4 दिसंबर को मंगवाया गया था और उसी डब्बे को तोड़ने की कोशिश के दौरान ये धमाका पेश आया। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और ACP निजामाबाद A वेंकटेश्वरलू की क़ियादत में 2 टाउन SI पूर्णेश्वर और SHO विजय बाबू के अलावा टास्क फोर्स और SB भी तहकीकात में मसरूफ हो गए और धमाके की नौयत से अंदाजा था कि यह धमाका किसी साजिश का नतीजा नहीं हो सकता। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि सिराज की लापरवाही व गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया, लिहाजा उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस धमाके को लेकर सोशल मीडिया पर
गुमराह कुन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा कि ये कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर तासुर देने की कोशिश की गई है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी अफवाह पर कतई यकीन न करें और सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें हक़ाइक़ से दूर है। साथ ही कमिश्नर पुलिस ने अवाम बिलखुसूस कलरों की मालूमात रखने वालों से ख्वाहिश की कि वो गैर ज़रूरी तजुर्बे ना करें कि ये केमिकल मिलाने से फला कलर निखरेगा। ये अंदाजे और तजुर्बात बहुत ही मुहल्लिक साबित हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात बरतें। SI 2 టౌన్ అలాగే CI విజయ్ కుమార్ తర్వాత ACP వెంకటేశ్వర్లు అండ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ తర్వాత SB అందరం వెళ్ళి మై సెల్ఫ్ ఆల్సో విజిటెడ్ ద సీన్. సో అందరం వెళ్ళి ఆయా ఏదైతే మనకు శబ్దం వచ్చిన ప్లేస్ను మేము విచారిస్తే అందులో ఒక సాధారణ వ్యక్తి అంటే ర్యాట్ పిక్కర్ అంటే ఈ యొక్క కాగితాలు చిత్తుకాయలు ఏరుకునే అతని పేరు శంకర్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క చిన్న కాగితాలు తర్వాత ప్లాస్టిక్ సామాన్ ఏరుకునే వ్యక్తి ఈ యొక్క ఒక డబ్బాను ఆ యొక్క డబ్బాను ఏదైతే ఉందో 5 లీటర్ డబ్బాను అతను ఈ ప్లాస్టిక్ సామాన్ల భాగంగా దాన్ని తీసుకొని వచ్చి అటు డబ్బాలో ఉన్న వస్తువును ఏదో ఉందని దాన్ని అంతా పారపోసి బలవంతంగా పోకుంటే దాన్ని కింద కొట్టడం 4 సార్లు కొట్టినాక అది పోకపోయేసరికి అతనికి బీడీలు తాగే సిగరెట్ తాగే అలవాటు ఉందని ఆ సిగరెట్ అంటించుకోగానే ఈ యొక్క కెమికల్ అది బ్లాస్ట్ కావడంతో పెద్ద శబ్దంతో ఆ యొక్క బ్లాస్ట్ అయ్యి అతనికి చెయ్యి గాయాలతో అయిపోయినాడు. తక్షణమే మనం విచారిస్తే అది అట్టి క్యాన్ ఏంటంటే ఈ 2 లీటర్ ఇది ఏదైతే మన ఫంక్షన్ హాల్లలో కలర్స్ కోసం వాడే వాటిలలో ఈ యొక్క టర్పంటైల్గా భావించబడుతుంది. దాన్ని మిక్స్ చేస్తే ఈ యొక్క రంగులు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ బాక్స్ను MS ఫ్లవర్ షాప్ ఓనర్ సిరాజ్ అనే అతనికి వచ్చిన ఆర్డర్ పైన ఈ యొక్క కలర్స్ వేసేయడానికి ఈ యొక్క గార్డెన్ ఏది 10 తారీఖు 12 రోజు రాత్రి 4వ తారీఖు రోజు దీన్ని ఈ యొక్క కలర్ను వాడడం జరిగింది. ఇది గోల్డ్ కలర్ రావడానికి ఈ యొక్క టర్పంటైల్ వాడతారు. సో ఆ ఆయిల్ను తీసుకొని వచ్చి అతను అందులో మిక్స్ చేసి మిగిలిపోయిన ఆయిల్ను ఆ యొక్క డబ్బాను పక్కకు పెడితే ఇతను దాన్ని వేస్టేజ్గా అంటే వృధా అయిన వస్తువు అనుకొని దాన్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని కొట్టడం వల్ల అది పేలడం జరిగింది. चलो नेहरू पार्क प्रोग्राम का एहतमाम निजाम फंक्शन हॉल अरसापल्ली से एहतजाजी रैली निकलेगी और नेहरू पार्क पर एहतजाजी प्रोग्राम होगा। मौलाना हैदर कासमी, शेख हुसैन और दीगर ने आमदुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की और खफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व सियानत और मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी और तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा करते हुए कल 13 दिसंबर को 2 बजे दिन निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल से नेहरू पार्क तक एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जाएगी। इस तहरीक के रूह रवा माजिद खान ने तमामी बिरादान इस्लाम से इस रैली में शिरकत की अपील की। उनके अलावा मौलाना हैदर कासमी, मोहम्मद ज़हीर, शेख हुसैन MPJ ने भी आमदुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की कि वो इन अहम मुतालबात की यकसवी के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने इस रैली में जोक तर जोक शरीक हो। उन्होंने कहा कि हमको सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं और हमारे मुतालबात को बरफदान की नजर किया जा रहा है, लिहाजा अब एहतजाजी लाजमी मरहला है। जरूरी है कि हम पूरी इज्तिमाइयत व इत्तेहाद के साथ मिली मुतालबात की यकसवी के लिए इस अहम व बामकसद रैली में शरीक हो और उसको शानदार कामयाबी से हमकनार करें। शहर निजामाबाद की तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम कायदीन मिल्लत, कल अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिसंबर को बाद नमाज ज़ोहर निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल से पैदल यात्रा निकल रही है तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ के इमलाक की हिफाजत के लिए, और ये मिल्लत की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती। बेदार मग़ज़ के लिए ये कोशिशें की जा रही है ताकि कौम में शऊर बेदार हो जाए
اور ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہے، اوقافی املاک چھوڑی ہے. اگر اس کا صحیح تصرف ہو جائے تو ہماری قوم سے غربت ختم ہو جائے گی، ان کے لیے رہائش نصیب ہوگی. جو قوم ہماری اس خستہ حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے بلندی کی طرف آئے گی، ترقی کی طرف آئے گی. اسی لیے ہم اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے یہ انتھک کوششیں ماجد خان صاحب کی صدارت میں اور دیگر احباب کی جدوجہد کے تحت کوشش کی جا رہی ہے. آج تمام عوام الناس سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ کل بروز منگل بعد نماز ظہر نظام پیلس فنکشن ہال سے نہرو پارک تک چلو. نہرو پارک پد یاترا ہے، پیدل یاترا ہے. تو اس میں پیدل یاترا کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے وقف جائیدادوں کو پروٹیکشن کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے. بالخصوص کلکٹر آفس میں 230 گز پہ جو پرانی مسجد منعقد وہاں پر تھی، اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور కలెక్టర్ సాబ్ इसका మెమోరాండం ఇన్షాల్లా పేష్ కरेंगे. కాపాడుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక పదయాత్ర జరుగుతోంది. ప్రత్యేకించి వక్ఫ్ ఆస్తులు ఏది ఉన్నాయో ఇది ముస్లిం సమాజానికి చెందిన ఆస్తులు కాబట్టి వీటిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ముస్లింలపై ఉంది. ప్రత్యేకించి ఇంతకుముందు పాత కలెక్టరేట్లో ఒక మస్జిద్ ఉండేది. ఆ మస్జిద్ ఎందుకంటే ఆ మస్జిద్ ప్రస్తుతం లేదు. ఆ మస్జిద్ స్థలం ఉంది. అదేవిధంగా 230 గజాలు ఉంది కాబట్టి దాన్ని వెంటనే కలెక్టర్ గారు ముస్లిం సమాజానికి అప్పగించాలనే ఉద్దేశంతో రేపు ఒక పదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. वहीद मसूद सैयद और मोहम्मद मसूद सैयद ने शूटिंग चैंपियनशिप में जबरदस्त पेशरफ्त की. एक भाई की ओलंपिक में रसाई के इम्कानात रोशन है, जबकि दूसरे ने भी रोनाल्ड शूटर का एजाज हासिल किया. सैयद मसूद उद्दीन के फर्जंदान की इस शानदार कामयाबी पर कई हलकों ने मुबारकबाद दी. नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप साल 2022 मुकाबलों में निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले दो शूटर बरदरान वहीद मसूद सैयद और मोहम्मद मसूद सैयद साकिर निजामाबाद फर्जंदान सैयद मसूद उद्दीन मुमताज शूटर व NRI ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 65वें नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जिसका इनेकाद 20 नवंबर था 9 दिसंबर त्रावणपुरम रियासत केरला में इनेकाद अमल में आया था. इसमें शिरकत करते हुए अपनी माहिराना निशानाबाजी का मुजाहिरा करते हुए रोनाल्ड शूटर टाइटल हासिल करते हुए इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल इंडियन टीम के लिए क्वालिफाई किया. मोहम्मद मसूद सैयद ने 604.3 पॉइंट हासिल किए, जिसके बाद उन्हें इंटरनेशनल राइफल शूटिंग ओलंपिक्स में शिरकत का मौका हासिल हो जाएगा, जबकि उनके ब्रदर वहीद मसूद सैयद ने 600.4 पॉइंट्स हासिल करते हुए रोनाल्ड शूटर का टाइटल का अवार्ड हासिल किया. और अब नेशनल चैंपियनशिप में भी इन दोनों ने शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं. कौमी टीम के लिए मुंतखब होना और ओलंपिक में दाखिले की राह हमवार करना कोई मामूली बात नहीं है. राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से हजारों शूटर्स उम्मीदवार मुकाबला आराई में हिस्सा लेते हैं. उन तमाम हजारों उम्मीदवारों में से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद सैयद की हर गोशे से सताइश की जा रही है और मुबारकबाद दी जा रही है. मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद सैयद के वालिद सैयद मसूद उद्दीन NRI ने अपने दोनों फर्जंदान में पाई जाने वाली खुदादाद सलाहियतों की पहचान करते हुए राइफल शूटिंग मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए उनकी हमेशा हिम्मत अफजाई की और हर कदम पर रहनुमाई करते हुए आज उन दो लड़कों को आला तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया, जिसका सहरा सैयद मसूद उद्दीन शूटर और हैदराबाद के मायानाज मशहूर मारूफ सीनियर कोच अहमद अब्दुल हक खान के सर जाता है. इस दौरान 65वें कौमी शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल इंडियन टीम में मुंतखब होने और रोनाल्ड शूटर का एजाज हासिल होने पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद सैयद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में आला तरीन और नाकाबिल फरामोश सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए रियासत तेलंगाना और अपने वतन अजीज़ मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे.
मोहम्मद मसूद सैयद और वहीद मसूद ने मुमताज राइफल शूटर सीनियर को अहमद अब्दुल हक खान की जानिब से दी गई तरबियत का तस्करा करते हुए बताया कि उनके उस्ताद मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी और रहनुमाई और तरबियत की वजह से आज वो इस ऊंचाई को पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिसके लिए वो उस्ताद मोहतरम के बेहद ममनून व मशकूर है। सफा बैतुल माल शाख भैसा के मुफ्त टेलरिंग सेंटर से तरबियत हासिल करने वाली 30 खवातीन में असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। सदर सोसाइटी हाफिज मुनीर उद्दीन ने कहा कि इस सेंटर पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खवातीन को फनी तरबियत फराहम की जाती है ताकि खवातीन खुद कफील बने। सफा बैतुल माल शाख भैसा के ज़ेर एहतमाम चल रहे मुफ्त टेलरिंग सेंटर नज़्म मस्जिद हाजी साहब पर तकसीम असनादात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी कार्रवाई शेख इरफान खादिम सफा ने चलाई। इस तकरीब का आगाज हाफिज मुनीरुद्दीन सदर सफा बैतुल माल शाख भैसा के खिराते कलाम से हुई। इस मौके पर शहर भैसा के नौजवान आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद इरफान खासमी व सदर सफा बैतुल माल हाफिज मुनीरुद्दीन ने खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसके मखलूक की खिदमत और हुक्म इलाही पर मजबूती से जमे रहना जैसी अहम व नसीहत आमेज बातें बताते हुए खिदमत खल्क के कामों से वाकिफ करवाया। बादजा टेलरिंग सेंटर में बिला मजहब व मिल्लत तकरीबन 30 खवातीन में हफीज मुनीरुद्दीन सदर सफा बैतुल माल शाख भैसा व ट्रेनर्स फहीम बेगम व सैयदा तस्नीम उनिसा के हाथों असनाद तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि सफा बैतुल माल की जानिब से मुफ्त टेलरिंग तरबियत दी जा रही थी, जिससे कई खवातीन खुद कफील बन रही है। इस मौके पर सफा खादिम शेख इरफान सैयद रेहान व दीगर मौजूद थे। अल्लाह का करम ने अल्लाह हमसे काम ले रहा है हम गुनाहगारों से, ताकि हमारे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे इसके ज़रिए से। अब अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल हमारा कायम हो गए 7-8 साल हो रहा है। जब से शुरू से रोज़ अव्वल से ही ये टेलरिंग सेंटर को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए कि बहुत बड़ा ख़वातीन का एक कमाई का जरिया है। इन गुज़र बसर का अपने घर, अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, बच्चों का किफ़ायत हो सकती है, इससे दूसरों की भी हम खिदमत कर सकते हैं। हुनर बहुत बड़ी चीज़ है। हुनर से आदमी कई चीज़ों को पा सकता है, हालात का मुकाबला कर सकता है, और जो भी है इसके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। ये टेलरिंग सेंटर घर में यानी आराम से घर में बैठकर इस फन को सीखा जाता है और काम किया जाता है। इससे बहुत बड़े फ़ायदे भी माशी एतबार से फ़ायदा है। दरगाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब की पहाड़ी के उर्स तकारीब का आगाज। कई अहम शख्सियतों ने दरगाह पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। उर्स तकरीब में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह बाबन साहब की पहाड़ी के 222वें उर्स तकारीब का ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह इंतखाब आलम हुसैन खुसरू और ज़ेर सदारत व निगरानी सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी का इनेकाद अमल में आया। इस उर्स तकरीब में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। इस उर्स के मौके पर दरगाह पर हाज़िरी देने वाली अहम शख्सियतों में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल मुकीम गफूर, मिर्ज़ा अफसर बेग, मीर समीर अली, सरफराज खान, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा अंबुजी प्रसाद, मोहम्मद खासिम एडवोकेट, रफ़ीक कुरैशी और दीगर शामिल थे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने खुसूसी खिताब फरमाया और औलिया अल्लाह के कश्फ व करामात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई और कहा कि आज एक नहीं 3 अहम बुजुर्गान दीन की उर्स तकारीब मुनक्किद है और ये 3 बुजुर्गों ने दीन की तबलीग व तरवीश के लिए सख्त मेहनत की। उनके अक़ीदतमंदों की फहरिस्त अनगिनत है और बेशुमार लोग उनके फ्यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिवीज़न 31 के इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने चादर गुल पेश की। आज हमारे हज़रत अमानुल्लाह शाह हुसैनी बाबा का आज उर्स था। माशाल्लाह हमेशा साल को साल जो अहबाब आते हैं, ये 283वां उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 31 डिवीज़न के अवाम भी, इनके तरफ से भी मैं हज़रत को मुबारकबाद देता हूँ। और आज के बहुत साल के बाद आज इतना अरसा इतनी पब्लिक देखने में आ रही है। 13 दिसंबर को दरगाह हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज। मजलिसी कायदीन, जिला मजलिस इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा इंतजामात का जायजा लिया और मुमकिना ताउन का तयक़न दिया। दरगाह हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का 13 दिसंबर से आगाज होगा। वक्फ बोर्ड की जानिब से मुतय्यन की गई कमेटी इस उर्स तकारीब का एहतमाम करेगी।
13 दिसंबर को संदल जुलूस बरामद होगा और दरगाह पर मरासी में संदल एहतमाम के साथ अदा किए जाएंगे। इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज इंचार्ज जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, अब्दुल मुकीम गफूर, सरफराज खान, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल अली और दीगर दरगाह शरीफ पहुंचे और वक्फ कमेटी से इंतजामी उमूर से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर मजलिसी ज़िम्मेदारान ने कहा कि महकमा बल्दिया की जानिब से भी मुमकिना खिदमात फराहम की जाएंगी। सफाई, पानी का नज़्म, रोशनी का इंतजाम और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रजी शतारी और दीगर मौजूद थे। मौजा खदगांव का एक तालिबे इल्म गुज़िश्ता 80 दिनों से लापता था। आज इस तालिबे इल्म की नाश मशकूक हालत में पाई गई, जिस पर लवाहिकीन ने कत्ल का लगाया इल्जाम और इंसाफ का मुतालबा करते हुए तकरीबन 5 घंटों तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जिला निजामाबाद बोधन मंडल मौजा खदगांव का रहने वाला 20 साला श्रीकांत नामी तालिबे इल्म 80 दिन से लापता था। आज इस तालिबे इल्म की नाश मुश्तबा हालत में बरामद हुई। इत्तला मिलने पर श्रीकांत के अफराद खानदान मुकाम वाक़या पर पहुंचे। देखा तो श्रीकांत की नाश पूरी तरह सड़गल चुकी थी और उसका बैग दरख्त के नीचे पड़ा था। श्रीकांत की नाश मशकूक हालत में मिलने पर लवाहिकीन ने बताया कि श्रीकांत का कत्ल हुआ है और बताया कि श्रीकांत गुज़िश्ता 80 दिन से लापता था। आज उसकी नाश घर के करीब ही दरख्त से लटकी पाई गई है। ये सरासर कत्ल है और पुलिस भी जाए मुकाम पर पहुंची। श्रीकांत के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि श्रीकांत एक लड़की से इश्क करता था। उसी के घर वालों ने श्रीकांत का कत्ल किया है। उन्होंने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुसलसल 5 घंटों तक एहतजाज किया, जिस पर बोधन आडियो राजेश्वर ने मुतासरीन से बात करते हुए बताया कि मामले की तह तक जाया जाएगा और खातियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर लवाहिकीन ने पुलिस और आरडीओ को बताया कि अगर पुलिस इस मामले की तहकीकात में गफलत व लापरवाही बरतती है तो वो आला हुक्काम के पास इस मामले को लेकर जाने का इंतबा दिया। ఏదైతే కాంప్లైంట్ చేస్తున్నారో దాని మీద మనకి ఇన్ని రోజులు ఎవిడెన్సెస్ దొరకలేవు కాబట్టి గతంలో మిస్సింగ్ కేసు కింద పోలీసులు లోపల రికార్డ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎవిడెన్స్ దొరికింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తున్నారో తల్లిదండ్రులు ఆ పిటిషన్ మీద ఆ నిందితుల మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఆల్టరేషన్ అవుతుంది. ఆల్టరేషన్ అయ్యి ఇప్పుడు తహసీల్దార్ గారి ద్వారా పోస్ట్మార్టం చేయిస్తున్నాం. చేయించి సిపి గారు కూడా अवामी मसाइल की आजिलाना एक्सवी के लिए इक़दाम किए जाएं। प्रजावानी प्रोग्राम में मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दी हिदायत और मुनक़्क़दा इस प्रजावानी प्रोग्राम में तकरीबन 80 से ज़ायद जिले के मुख्तलिफ इलाकों के शिकायत कुनिंदगान ने अपने मसाइल के ताल्लुक से दरख्वास्तें पेश की। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ये प्रोग्राम अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुनक़्क़िद किया जाता है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अवाम से शिकायतें मौसूल की। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ मुकामात व मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने अपने अपने मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर को दरख्वास्तें पेश की। आज इस प्रजावानी प्रोग्राम में तकरीबन 80 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से खिताब करते हुए हिदायत की कि प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए अवाम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों व शिकायतों का फौरी अजाला किया जाए और अवामी मसाइल को हल करते हुए अवामी दरबार शिकायती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अवाम के एतमाद में इजाफा करे। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीआरडीओ चंदर व दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। आरमूर एमएलए व पीओसी चेयरमैन जीवन रेड्डी का बयान। उन्होंने पिरकिट का दौरा करते हुए 10 करोड़ की लागत से तामीर किए जा रहे 6 मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल्स और पद्मशाली संगमों की इमारतों के कामों का लिया जायजा। आरमूर एमएलए व पीओसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनाथपुरम प्रोग्राम के तहत पिरकिट का दौरा करते हुए 6 मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल्स के कामों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने पद्मशाली संगम के तामीराती कामों का जायजा लिया। बादअज़्ज़ा उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पिरकिट में मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल्स और पद्मशाली संगमों की इमारतों की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं, जिसके तहत कामों को अंजाम दिया जा रहा है और बताया कि इन तमाम कामों को 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा आरमूर हल्के में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है।
वज़ीर आला केसीआर की वजह से तमाम तबका तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला केसीआर मुल्क को एक मिसाली निज़ाम फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ आवाम के साथ साथ किसानों और मुख्तलिफ संगमों को बेशुमार स्कीमात मुतारुफ किए गए हैं, जिससे आज आवाम भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रही है। इस प्रोग्राम में आरमूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, वाइस चेयरमैन मुन्ना, म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीप व दीगर मौजूद थे। जिला व शहर निजामाबाद कंटेश्वर की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोजा उर्स शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। 14 दिसंबर को जुलूस संदल माली का एहतमाम हस्बे रिवायत दरगाह के सजदा नशीन के मकान से बाद नमाज असर निकाला जाएगा और 15 दिसंबर को खत्म कुरान व चिरागा का एहतमाम होगा। जिला व शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह कंटेश्वर अलमारूफ सोफी बुजुर्ग कमाल शाह बियाबानी का 2 रोजा उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 14 दिसंबर बरोज चारशुमा को जुलूस संदल माली का एहतमाम हस्बे रिवायत बमकान सजदा नशीन अलहाज अब्दुल खादर अहमद ता दरगाह शरीफ बाद नमाज असर निकाला जाएगा और बाद नमाज ऐशा महफिल समा का एहतमाम किया जा रहा है। बाद अज़ा 15 दिसंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज फज्र खत्म कुरान और बाद नमाज मगरिब चिरागा का एहतमाम किया जाएगा और 16 दिसंबर बरोज जुमा बाद नमाज असर इख्तितामी तकरीब उर्स शरीफ फातिहा ख्वानी की महफिल मुनक्किद होगी। सजदा नशीन अलहाज अब्दुल खादर अहमद खादरी चिश्ती ने आप तमाम से सारोजा उर्स शरीफ की तकारीबात में शिरकत करते हुए फ्यूज व बरकत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हफ्ते की रात बड़ा बाजार आजम रोड पर होने वाला धमाके की वजह केमिकल बॉक्स। दहशतगर्दी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, कमिश्नर पुलिस का सहाफती इजलास से खिताब। मुस्लिम मसाइल को लेकर चलो नेहरू पार्क रैली का एहतमाम। रैली का आगाज निजाम पैलेस फंक्शन हॉल से होगा। आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत करने कायदीन की अपील। दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 242वीं उर्स तकरीब का आगाज। सैकड़ों ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की, जिनमें कायदीन भी शामिल थे। दरगाह हजरत सैयद शाह फतेहुल्लाह बियाबानी की 14 दिसंबर को उर्स तकरीब का एहतमाम। वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम दरगाह पर मजलिस कायदीन ने इंतजामात का लिया जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।